नमस्कार मित्रों, मैं डी सर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, आज आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में। मित्रों, आपको बता दें अब्दुल कलाम एक अद्भुत व्यक्ति थे और देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो हमें सब लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। तो देखिए, आपको बता दें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 6th डेथ एनिवर्सरी के विषय में। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, ये उन्हीं के शब्द बता रहे हैं आपको। उन्होंने क्या कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यह प्रसिद्ध कथन भारत में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम का है। कलाम साहब की किताबें और कोट्स करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में उजाला ला चुके हैं और करोड़ों लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती रहेंगी। इस लेख के माध्यम से उनके द्वारा लिखी गई कोट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। मित्रों, आपको बता दें आज 27 जुलाई पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 6ठी पुण्यतिथि है। उन्होंने न केवल विज्ञान में योगदान दिया, बल्कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और उन्हें व्यापक रूप से जनता के राष्ट्रपति के रूप में माना जाता था। आपको बता दें बहुत कम लोग जानते हैं कि एपीजे जो अब्दुल कलाम के नाम के आगे लगता है, उसका नाम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, आज आपको बताते हैं हम उनका पूरा नाम। ए का मतलब होता है अबुल, पी का मतलब होता है पकीर और जे का मतलब होता है जैनुलाब्दीन। अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था और निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। मित्रों, आपको बता दें अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम के अग्रणी वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV और SLV थर्ड प्रोजेक्ट विकसित करने में सफल रहे थे। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत को परमाणु संपन्न बनाने में उनका अहम योगदान था। उन्होंने पोखरण 2 परीक्षण में अहम योगदान दिया था। और मित्रों, बता दें उनके कुछ कथन हैं जिनसे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए उन कथनों के विषय में बताते हैं। पहला कथन है उनका, उन्होंने क्या कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। और अगला कथन है उनका, उन्होंने क्या कहा है कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और अगला कथन है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। मित्रों, ये वो शब्द हैं, ये वो लफ्ज़ हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगला कथन है, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। और उन्होंने क्या कहा है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। और अगला कथन है, किसी को हरा देना
बेहद आसान हैं, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। और क्या कहा उन्होंने? कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप अवश्य निकलेगी। अगला कथन है, किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं सिखाया गया है। अगला कथन है, जो लोग मन लगाकर काम नहीं करते हैं उनकी सफलता आधी अधूरी रहती है। अगला कथन है उनका, राष्ट्र के सबसे अच्छे दिमाग कक्षा में सबसे आखिरी बेंच पर पाए जा सकते हैं। अगला कथन है, मैं हथियारों की होड़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। और उन्होंने क्या कहा? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। अगला कथन है कि सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक ही संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव मिलेंगे। और उन्होंने क्या कहा? आगे बताते हैं, सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता है और सफल बनाया है। और उन्होंने क्या कहा? जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार ना मानें, क्योंकि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। अगला है, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। और अगली बात उन्होंने क्या कही? अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का ही थी। अगला क्या कहा है उन्होंने? अगली बात, ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी की जिंदगी ब्राइट बनाता है। और उन्होंने कौन सी बात कही है? ध्यान दें, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। और अगला कथन है उनका, नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। और ये आखिरी बात उन्होंने कही है कि आपको बता दें, उनकी ये आखिरी बात है, शिखर तक पहुंचने के लिए